हेलो दोस्तों, मैं शिबली। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सऊदी अरब और इंडिया के बीच होने वाली ज्वाइंट नवल एक्सरसाइज़ की। सऊदी अरब और इंडिया के बीच पहली ज्वाइंट नवल एक्सरसाइज़ हो रही है। इस नवल एक्सरसाइज़ को अल मोहिद अल हिंदी एक्सरसाइज़ 2021 का नाम दिया गया है। ये ज्वाइंट नवल एक्सरसाइज़ बहरी मशक़ें फ़ारस की खाड़ी में हो रही हैं। ये एक्सरसाइज़ सऊदी अरब की इंडस्ट्रियल सिटी अल जुबैल, जो कि सी पोर्ट भी है, वहाँ हो रही हैं। अल मोहिद अल हिंदी एक्सरसाइज़ 9 अगस्त से शुरू हुई है, लेकिन ओपन सी में ये 11 अगस्त से शुरू होगी। इस नवल एक्सरसाइज़ में इंडिया के वेस्टर्न नवल कमांड के अटैक शिप्स, एयरक्राफ्ट कैरियर शिप्स और डिस्ट्रॉयर INS कोची शामिल हुए हैं। 8 अगस्त को इंडियन नेवी अबू धाबी से नवल एक्सरसाइज़ ख़त्म करके जुबैल पहुंची है। इंडिया और UAE के बीच अबू धाबी के समंदर में ज्वाइंट नवल एक्सरसाइज़ हो रही थी। इस ज्वाइंट नवल एक्सरसाइज़ का नाम ज़ायद तलवार एक्सरसाइज़ था। सऊदी अरब की मिलिट्री और डिफेंस स्ट्रेटजी में ये एक बड़ी शिफ्ट है। अभी तक सऊदी अरब इस तरह की नवल एक्सरसाइज़ ब्रिटेन, फ्रांस या अमेरिका के साथ किया करता था, लेकिन इस एक्सरसाइज से ऐसा लगता है कि इंडिया से सऊदी अरब सिर्फ तेल बेचने का रिश्ता ही नहीं रखना चाहता, बल्कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ मिलिट्री और डिफेंस रिलेशन को डेवलप करना चाहता है। इस नवल एक्सरसाइज़ के लिए सऊदी अरब के साथ बातचीत तब हुई जब इंडिया के आर्मी चीफ नरवणे ने पिछले दिनों सऊदी अरब का दौरा किया। इंडिया से सऊदी अरब के डिफेंस रिलेशंस डेवलप करने के पीछे कुछ रीज़न्स हैं, आइए इन्हें जानते हैं। इंडिया एक बड़ी इकनॉमी है, इसमें सऊदी अरब स्पेस चाहता है। यही वजह है कि इस साल ही सऊदी अरब ने इंडिया में 100 बिलियन US डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने की बात कही है। 100 बिलियन US डॉलर का मतलब होता है 7 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तानी। सऊदी अरब के इन्वेस्टमेंट फंड्स और ट्रस्ट का इंडियन कंपनीज़ में बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इस साल सऊदी अरब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 15 बिलियन US डॉलर इन्वेस्ट करने जा रहा है। इंडिया दुनिया में पेट्रोल कंज्यूम करने वाला तीसरी सबसे बड़ी कंट्री है। हाइड्रोजन एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल से आने वाले सालों में पेट्रोल की खपत गिरेगी। यही वजह है कि सऊदी अरब अपने तेल की ज़्यादा से ज़्यादा खपत इंडिया में चाहता है, क्योंकि इंडिया तेल की एक तीसरी सबसे बड़ी मार्केट है। अगर इंडिया में सऊदी अरब के तेल की खपत बढ़ती है तो इसका सीधा फ़ायदा सऊदी अरब को होगा और नुकसान सऊदी अरब के रीजनल राइवल ईरान को होगा, क्योंकि इंडिया ईरान के तेल का एक बड़ा ख़रीदार है और अगर तेल की ख़रीद सऊदी अरब से बढ़ेगी तो लामोहला ईरान से तेल की ख़रीद कम होगी। इंडिया से अच्छे डिफेंस रिलेशन बनाकर सऊदी अरब अपने दोस्त पाकिस्तान को भी मैसेज देना चाहता है, जिसने उसे यमन वार में सपोर्ट नहीं किया था। ऐसा करके उसकी पाकिस्तान के साथ बारगेनिंग पोजीशन स्ट्रांग होगी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया के मिलिट्री एडवाइज़र्स यमन वार में सऊदी अरब की मदद कर रहे हैं। ये डिफेंस की फील्ड में दोनों कंट्रीज़ के स्ट्रॉन्ग डिफेंस रिलेशंस को शो करता है। इंडिया के लिए UAE यानी यूनाइटेड अरब इमारात और सऊदी अरब से अच्छे डिफेंस रिलेशन एक अपॉर्चुनिटी हैं जो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस रखने वाली फ़ारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में उसकी पोजीशन को मजबूत करते हैं। तो दोस्तों, बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।